कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। साधारण से झोपड़े में गुजर बसर करते हुए उनके पास ना अधिक धन था, ना सुख सुविधाएं। सुनो जी, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनसे सहायता मांगेंगे तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। मैं कृष्ण से सहायता मांगने नहीं जाऊंगा। मित्रता स्वार्थ से नहीं, प्रेम से निभाई जाती है। लेकिन अगर कृष्ण आपको देखकर ही कुछ देना चाहे तो? मैं अपने मित्र से मिलने अवश्य जाऊंगा, लेकिन भिक्षा मांगने नहीं। पत्नी ने सुदामा को कुछ चावल बांध कर दिए ताकि वह अपने प्रिय मित्र के लिए कोई भेंट ले जा सके। द्वारका नगरी, सोने से चमचमाते महल, चौड़ी सड़कों पर राजसी वैभव और चारों ओर भव्यता। गरीब ब्राह्मण सुदामा को यह देख अचरज हुआ। कृष्ण ने कितनी भव्य नगरी बसाई है, लेकिन क्या वह मुझे पहचानेंगे? महल के द्वार पर खड़े प्रहरी ने एक साधारण ब्राह्मण को देखा और उसे अंदर जाने से रोका। हे ब्राह्मण, ये द्वारका का राजमहल है। तुम यहाँ क्या चाहते हो? मैं द्वारकाधीश कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ। उनसे मिलने आया हूँ। प्रहरी को यकीन न हुआ, लेकिन जैसे ही उसने महल में खबर भिजवाई, कृष्ण का हृदय आनंद से भर उठा। सिंहासन पर बैठे कृष्ण हैं। द्वारपाल आकर सूचना देते हैं। प्रभु, एक ब्राह्मण आपसे मिलने आए हैं। मेरा मित्र सुदामा आया है, उसे तुरंत भीतर लाओ। कृष्ण का हृदय प्रेम से उमड़ पड़ा। वह अपने सिंहासन से उठे और नंगे पांव दौड़ते हुए अपने मित्र से मिलने चले गए। हे कृष्ण, तुम राजा हो और मैं एक गरीब ब्राह्मण, फिर भी तुमने मुझे इतने प्रेम से गले लगाया। सुदामा, मित्रता में धन दौलत नहीं, प्रेम और अपनापन होता है। कृष्ण ने सुदामा को प्रेमपूर्वक अपने महल में ले जाकर उन्हें राजसी सम्मान दिया। सुदामा, मेरे लिए क्या लाए हो? हे कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष नहीं ला सका, बस यह मुट्ठी भर चावल है। सुदामा झिझक रहे थे, लेकिन कृष्ण ने प्रेम से पोटली खोल ली और चावलों को बड़े आनंद से खाने लगे। मुझे इससे स्वादिष्ट कुछ और नहीं लग सकता। सुदामा की आंखों में आंसू थे। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कृष्ण के प्रेम में समर्पण की कोई सीमा नहीं थी। सुदामा अपने गांव लौटते हैं। सुदामा ने अपने मित्र से कुछ नहीं मांगा। वह बस अपने हृदय में कृष्ण का प्रेम समेटे वापस लौट आए। लेकिन जब वह गांव पहुंचे तो एक चमत्कार हुआ। सुदामा अपनी झोपड़ी की जगह भव्य महल देखकर चौंक जाते हैं। यह देखिए, कृष्ण ने हमारी गरीबी मिटा दी। सुदामा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने अपने प्रिय मित्र कृष्ण को मन ही मन प्रणाम किया।